नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम पूनम है और मैं बलिया जिले की रहने वाली हूँ। शादी के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मेरे घर में बस मेरे पति, मेरा छोटा देवर रमन और मेरे ससुर जी हैं। ससुर जी की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए वह ज्यादा चल फिर नहीं पाते और ज्यादातर समय अपने कमरे में आराम करते रहते हैं। मेरे पति अक्सर अपने काम में व्यस्त रहते हैं और घर के सारे काम मेरे ऊपर ही होते हैं। हालांकि मेरा देवर रमन घर पर ही रहता है और जब भी उसे समय मिलता है वह मेरी मदद करने की कोशिश करता है। उस दिन दोपहर का समय था। सुबह से ही घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं फर्श साफ करने में लगी थी। घर की देखभाल करना, सफाई करना और रोजमर्रा के कामों में मेरा काफी समय चला जाता था। कभी कभी तो इतनी थकान हो जाती थी कि खुद के लिए समय निकालना भी मुश्किल हो जाता था। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था। रमन अपने कमरे में आराम कर रहा था। वह दोपहर में सोने का शौकीन था, लेकिन भूख लगने पर उठ गया और रसोई की तरफ जाने लगा। उसे उम्मीद थी कि मैं उसे कुछ खाने के लिए दे दूंगी। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला और किचन की ओर बढ़ा, उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं फर्श साफ कर रही थी और पूरी तरह अपने काम में डूबी हुई थी। रमन ने देखा कि मैं झुकी हुई थी और कपड़े से फर्श पोंछ रही थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि मेरे ब्लाउज का एक हुक ढीला हो चुका था। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही हल्की सी आवाज आई और पहला हुक टूटकर खुल गया। लेकिन मुझे इसका कोई एहसास नहीं हुआ क्योंकि मैं पूरी तरह सफाई में मग्न थी। रमन थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा कि मुझे इस बारे में बता देना चाहिए, लेकिन वह झिझक रहा था। वह अभी कुछ कह ही रहा था कि तभी दूसरा हुक भी टूटने के कगार पर था। अब वह और भी ज्यादा बेचैन हो गया। उसने जल्दी से मेरी तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन तभी मैं अचानक उठी और एक जोर की आवाज के साथ मेरे ब्लाउज के बाकी हुक भी टूट गए। रमन ये देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि वह समझ ही नहीं पाया कि क्या करे। मैं खुद भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मेरा ब्लाउज पूरी तरह खुल चुका है, मैंने घबराकर अपना आंचल कसकर पकड़ लिया। रमन ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपनी नजरें फेर ली और पीछे मुड़कर खड़ा हो गया ताकि मुझे असहज महसूस न हो। मैं थोड़ी देर तक वहीं खड़ी रही, इस पूरे घटना को समझने की कोशिश कर रही थी। मेरी सांसें तेज हो गई थीं और मैं हड़बड़ी में अपने ब्लाउज को संभालने की कोशिश करने लगी। तभी रमन की आवाज आई, भाभी, आप जल्दी से अपने कमरे में जाकर दूसरा ब्लाउज पहन लीजिए। मैंने गहरी सांस ली और अपनी स्थिति को संभालने की कोशिश की। मैंने उसकी ओर देखा और थोड़ा शर्माते हुए पूछा, देवर जी, तुमने कुछ देखा तो नहीं? रमन ने तुरंत जवाब दिया, भाभी, मैं तो अभी अभी यहां आया हूं, कुछ देखा नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, झूठ मत बोलो, तुम पीछे से मुझे इस हाल में देखकर मजे ले रहे थे, मैंने देख लिया था। रमन थोड़ा हड़बड़ा गया और बोला, भाभी, आप मेरी टांग खींच रही हो। मैं तो बस आपको बताने ही वाला था कि आपका हुक खुल रहा है, लेकिन तब तक सब हो गया। अब टाइम पास मत करो और जल्दी से जाकर दूसरा ब्लाउज पहन लो और फिर मुझे खाना दो। मैंने उसकी तरफ देखते हुए हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं खाना लेकर आती हूं। रमन सिर हिलाकर अपने कमरे में चला गया। मैं जल्दी से अपने कमरे में गई और अलमारी से एक नया और मजबूत ब्लाउज निकालकर पहना। इस बार मैंने अच्छे से चेक किया कि कहीं कोई हुक ढीला तो नहीं है। कुछ ही देर में मैं रमन के कमरे में खाना लेकर पहुंची। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देवर जी, अब यह ब्लाउज तो सही लग रहा है ना? रमन ने मेरी तरफ देखा और मजाक में कहा, भाभी, अब आप मोटी हो गई हो, इसलिए अब कोई भी ब्लाउज ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और फिर खिलखिलाते हुए कमरे से बाहर चली गई। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अन्वी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।